नमस्कार दोस्तों। आज एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग का पहला वीडियो है। इसके बाद लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि एम्ब्रॉयडरी स्पेसिफ़िकली कैसे करना है। तो एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी मतलब आप नॉर्मल धागों से धागों का यूज़ करके एक कपड़े पे एक डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। उस डिज़ाइन को उस धागे से हमें पूरा उस पे बनाना होता है किसी भी कपड़े पे, तो उसको हम लोग एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। मुझे पता काफ़ी लोग को पता होगा ये, पर मेरा जो फोकस है वो उन लोगों पे है जिनको कुछ नहीं आता है इसके बारे में और वो उनमें इच्छा है सीखने की। तो एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एम्ब्रॉयडरी से हम डिज़ाइन बना सकते हैं धागों का यूज़ करके अलग अलग चीज़ों पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बेडशीट्स एम्ब्रॉयडर्ड होती है, राइट। तो बेडशीट्स, फिर पिलो कवर्स, फिर बहुत से लोग कपड़े जो यूज़ करते हैं उनमें भी एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो टेबल क्लॉथ हो गया, डाइनिंग कवर हो गया, देन जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, फ्रिज हो गया, है ना, सूट हो गए, सोफ़े कवर हो गए, सोफ़े के पिलोज़ हो गए, इन सब के लिए हम लोग एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बना सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये प्योरली हैंडमेड होता है। और जो मशीन से बने हुए डिज़ाइन होते हैं उनमें वो सफाई नहीं होती है जो हाथ से बने हुए उनमें होती है। तो ये आपको अलग सेटिस्फेक्शन देगा कि आप खुद का डिज़ाइन किया हुआ, खुद के हाथों से बनाया हुआ कोई चीज़ अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो इट विल ये आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। तो अभी बेसिक्स क्लियर हो गए मेरे ख्याल से कि एम्ब्रॉयडरी होती क्या क्या है। एंड अभी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक प्रकार की स्टिचिंग है, हाथ से की हुई स्टिचिंग है। तो हम लोग के लिए पहले तो एक कपड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये जो कपड़ा है, ये देखिए इधर, ये एक नॉर्मल कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एक्चुअली ये एक पिलो कवर है। आई एम श्योर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए पिलो कवर है, पिलो कवर है ना, ये पिलो कवर है। क्रीम कलर का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है पिलो कवर्स। इसके साथ में एक बेडशीट होती है। तो जनरली 2 पिलो कवर और एक बेडशीट का एक पूरा सेट होता है। तो इस कपड़े पे ये एक डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हुआ आपको दिख रहा होगा, राइट। सी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। यहाँ पे एक फूल है, पत्तियाँ हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो ये एक रोज़ का डिज़ाइन है, यहाँ पे आपको लीव्स दिख रही है। और इसको आपको हाथों से नहीं बनाना है। ये आपको आजकल आप 2 चीज़ों से इसको बना सकते हैं। या तो आप कार्बन का यूज़ करके खुद घर पे छाप सकते हैं अगर आपके पास कहीं पे डिज़ाइन मिल रहा है। और ऑनलाइन आजकल सारे डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन एक गूगल से डिज़ाइन निकाल लेना है, उसको यूज़ करके कार्बन को लगा के इस पर छाप लेना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से डिज़ाइन नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट में जाके इसको छपवा भी सकते हैं। आजकल मार्केट में आपको बहुत सी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे ये सारे डिज़ाइन छापे जाते हैं। तो अगर आप ये देख सकते हैं तो ये डिज़ाइन छापा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये मशीन से छापे हुए डिज़ाइन है और बहुत ही सस्ते में इनको आप मतलब बजट के अंदर इनको आप छपवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात बेडशीट की या जिस भी क्लोथ पे आपको वो करना है। तो पहला जो मटेरियल है दैट इज़ द क्लोथ, एंड क्लोथ पे होना चाहिए डिज़ाइन, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ होंगे आपके निडल्स, ठीक है। निडल्स आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी वाली निडल यूज़ की गई है, ओके।
निडल है, कोई भी आप निडल ले सकते हैं जिसको भी आप स्टिचिंग के लिए यूज़ करेंगे। देन सीजर्स, ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब स्टिच करते हैं तो कंटिन्यूसली आपको धागे चेंज करने पड़ेंगे, तो उनको बार बार काटना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग सीजर्स यूज़ करते हैं। और ट्राई कीजिए कि जितनी छोटी और कंफर्टेबल सीज़र हो, क्योंकि ये आपको बार बार काटने पड़ेंगे, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको पेन होगा, तो इसलिए अवॉइड यूजिंग बड़ी वाली सीज़र, छोटी वाली सीज़र यूज़ कीजिए। ईजी भी होती है काटने के लिए और कंफर्टेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्रेड्स पे। अभी थ्रेड हमें यूज़ करना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर डिज़ाइन, आप कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली मैं आपको बताता हूँ, जो बेडशीट्स होती हैं उस पर मैंने ज़्यादातर फ्लोरल या एलिफेंट्स और हॉर्सेस ऐसे वाले डिज़ाइन देखे हैं, ठीक है। जनरली यही डिज़ाइन मैंने देखे हैं, तो उनके हिसाब से आप अलग अलग धागों का कलर यूज़ कर सकते हैं। अब ये धागे कौन सी कंपनी के हैं, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए वो डिपेंड करता है, आप ट्राई कीजिएगा कि कंपनी वाले ही धागे लें, बिकॉज़ एक बार आप जब बना देते हैं तो वो फटने नहीं चाहिए, वो टूटने नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाते हैं तो आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कौन से कंपनी के डिज़ाइन यूज़ हो रहे हैं, सॉरी थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं, ये रंगोली कंपनी है। अगर आपको मैं ट्राई करता हूँ दिखाने की, ये देखिए, ये रंगोली कंपनी के थ्रेड्स हैं, ओके। अच्छा, अब ये थ्रेड आपको कुछ अलग टाइप के भी लग रहे होंगे, तो ये सिंगल थ्रेड नहीं होता है, ओके। इसमें अराउंड 5 to 6 थ्रेड्स मिल के ये एक थ्रेड बना है, ओके। 5 to 6 थ्रेड्स मिल के एक थ्रेड बना हुआ है। तो आपको इन थ्रेड्स को डिपेंडिंग ऑन योर डिज़ाइन, आप कितना मोटा थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं, आप उन थ्रेड्स को अलग अलग कर सकते हैं। और ये बिलीव मी, ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आपको सीधा ये थ्रेड को लेके अलग करना है। उसमें 5 to 6 थ्रेड्स होंगे। सपोज़ आपको इतनी थिकनेस चाहिए कि उसमें 3 थ्रेड यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें 3 थ्रेड्स यूज़ कीजिए। उसको आपको बस अलग कर लेना है और निडल में डाल लेना है, ठीक है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, रंग। यहाँ पे मैं ग्रीन और रेड यूज़ कर रहा हूँ। ग्रीन कलर लीव्स के लिए, पत्तियों के लिए, और रेड कलर फूलों के लिए, ठीक है। अगर जैसा भी आपका डिज़ाइन होगा इसके हिसाब से रंग चेंज होंगे। कंपनी के थ्रेड यूज़ कीजिएगा, डोंट गो फॉर आप सस्ते थ्रेड्स के लिए मत जाइए, अच्छे कंपनी के थ्रेड यूज़ कीजिए। रंगोली होती है और बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, आप वो सारी कंपनीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गए आपके मटेरियल्स। अभी चलते हैं स्टिचिंग पे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में सफाई के लिए रिंग्स यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप कोई भी स्टिचिंग का काम कर रहे हैं तो आपको रिंग्स यूज़ करनी पड़ेंगी। अब ये रिंग्स क्या होती हैं? देखिए, रिंग्स होती हैं जो आपके, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे एक रिंग, मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ जिस पे कि एक रिंग यूज़ हो रही है। देखिए ये एक रिंग है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं ये रिंग यूज़ नहीं करता तो क्या होता, और ये रिंग यूज़ कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर फ्लावर बना हुआ है। तो इस फ्लावर, अब सपोज़ मैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे लीव्स वगैरह देख सकते हैं, अगर आपको इन लीव्स को स्टिच करना है, एम्ब्रॉयडर करना है, तो बिना रिंग के एम्ब्रॉयडर करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसमें सल पड़ने का डर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एम्ब्रॉयडर करते रहेंगे तो आपको स्टार्टिंग में इतनी सफाई नहीं आएगी कि आप उनको बिना सल के, ठीक है, स्टिच कर सकें। तो स्टार्टिंग में इट इज़ बेटर टू यूज़ रिंग्स, ठीक है। अगर आप रिंग्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अगर आपने वो बिगिनर वाला लेवल क्रॉस कर दिया है, तो आई कैन टेल यू कि आप सीधे इसके लिए जा सकते हैं, ओके। और स्टार्टिंग में भी अगर आप कंफर्टेबल बिना रिंग के, तो कोई ज़रूरत नहीं है रिंग की, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर रिंग। अब रिंग कहाँ मिलती है? रिंग आपको बाज़ार में मिल जाएगी, एम्ब्रॉयडरी की रिंग मिलती है बाज़ार में, ठीक है। तो इसको यहाँ से, ये देखिए, इसको यहाँ से, ये आप कुछ नहीं है कि ये नट है, नट खोलिए, ठीक है, कपड़ा बाहर आ जाएगा इसमें से। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रिंग पूरी इस पर फिट हो जाती है, ओके।
ये देखिए, ये एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिंग पिलो के अंदर है, ठीक है, एक रिंग पिलो के अंदर है। ये देखिए, नॉट श्योर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, एक सेम ऐसी ही रिंग है, ऐसी ही रिंग है, वो इस पिलो के अंदर है। मैं आपको निकाल के भी बता सकता हूँ। ये देखिए, ये रिंग जो थी ये पिलो के अंदर थी। मैं इसको वापस से डालूंगा अभी। ओके, तो ये रिंग इसके अंदर फिर से चली गई है। ओके, जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन करना है तो उस डिज़ाइन को ऊपर रखिए और ऊपर से सेकेंड वाली रिंग को फिट कर देना है। ये वाली रिंग, अंदर वाली रिंग, अच्छा अंदर वाली रिंग का जो डायमीटर है वो छोटा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इस बाहर वाली रिंग के अंदर बैठ जाएगी। ओके, और इस क्लॉथ को आसानी से खींच के, ठीक है, ये जो सल है ये निकाल दीजिएगा और फिर इस रिंग को टाइट कर देना, सो दैट आपका जो क्लॉथ है वो पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, तो रिंग्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली आज हमने बेसिक्स सीखे हैं, बेसिक्स देखे हैं क्या क्या होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपको घर के लिए एम्ब्रॉयडरी की बेडशीट्स, पिलो कवर्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग में बड़े बड़े इनके साथ स्टार्ट मत कीजिए, बेडशीट्स या पिलो कवर्स के साथ स्टार्ट मत कीजिए। आप कुछ नहीं तो एक प्लेन क्लॉथ का कपड़ा, प्लेन कपड़ा लीजिए छोटा सा, ठीक है, रुमाल के शेप का, और उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एक बार आपको उस पर हाथ जमने लगा कि हाँ मैं आप कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपको आप लोग को एक डिज़ाइन मिल जाएगा गूगल पे ऑनलाइन। उस डिज़ाइन को कार्बन से उस क्लॉथ पे छापो। एक बार आपको डिज़ाइन मिल गया, फिर अच्छा ये जो रिंग होती है ये भी मैं आपको बता दूँ अलग अलग साइज़ेस में मिलती है। अगर आपका डिज़ाइन छोटा है, कपड़ा छोटा है, तो उसके लिए आपको छोटी रिंग मिलेगी। ठीक है, तो कपड़े के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आप उस रिंग का साइज़ ला सकते हैं। उस कपड़े पे पहले प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में सीधे बेडशीट ख़रीद के उस पर नहीं शुरू होना है, हमें पहले प्रैक्टिस करनी है। तो जो इवन आपके पास अगर प्लेन हैंकर चीफ है, रुमाल है, वाइट कलर के रुमाल आते हैं आजकल, उस पर आप छोटे छोटे, कुछ नहीं तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अंजलि है तो ए, कॉर्नर में एक ए बना के देखिए अगर आप बना सकते हैं कि नहीं। तो ये तो आप घर पे भी उसका डिज़ाइन कर सकते हैं। ए एक अल्फ़ाबेट बनाइए कॉर्नर में और उस पर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे जब आपको आने लगे, और मेरा मतलब विश्वास कीजिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना दिखता है, ये बहुत ईजी है। एक बार आपका डिज़ाइन आ गया तो आपको बस उस पर स्टिचेस मारना है। अब स्टिचेस की बात निकली है तो अलग अलग टाइप्स के स्टिच होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टिच होता है, डबल स्टिच होता है, बटन होल स्टिच होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टिच होते हैं जो कि हम धीरे 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 ग्रेजुअली उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको मतलब यही बताना चाहता हूँ कि पहले छोटे क्लोथ्स मटेरियल्स के साथ ट्राई कीजिए। डोंट गो, मतलब आपको स्टार्टिंग में कुछ भी महंगी चीज़ नहीं लानी है। ये बिलीव मी, ये सारे जो मटेरियल है ये विदिन 100 to 100 रुपीज़ में ये सारे आ जाएंगे। कपड़ा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि डोंट गो फॉर मतलब बेडशीट वगैरह, रुमाल वगैरह के साथ जाइए, या टेबल क्लॉथ हो गया, आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आप घर बैठे बैठे बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पर स्टार्ट कीजिए। एक बार आप स्टार्ट करेंगे, आपका हाथ जमेगा, तो फिर आप बड़ी चीज़ों पे जा सकते हो। सब्सीक्वेंटली आप धीरे 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 सेल करना भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक बेडशीट और पिलो का कवर अगर आप अमेज़ॉन पे चेक करेंगे तो कुछ 2000-2500 के आसपास की उसकी कीमत है। तो आप घर बैठे बैठे आपका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल एथनिक की बहुत डिमांड है, तो जो एथनिक वाले डिज़ाइंस होते हैं, है ना, वो भी आप धीरे धीरे बना सकते हैं और सीख सकते हैं। सारे एक एक करके हम वीडियो इस पर हम डालेंगे।
तो आज के लिए इतना ही था। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ मटेरियल क्या क्या लगेंगे। तो थ्रेड्स होने चाहिए आपके पास, निडल, सीज़र, बेडशीट और जो भी आपको क्लोथ चाहिए, और रिंग। ठीक है, इतना मटेरियल आपके पास बहुत है, सफिशिएंट है। और आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होना चाहिए। इतनी चीज़ें हो गई, आप बैठ के घर बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मिनट का काम है। आप थोड़े से पहले स्टिचेस कैसे लगाना है मैंने जैसे बताया आपको, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।